गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडवत हो। आज 2 अप्रैल 2026 दिन है, गुरुवार, थर्सडे। जो पहले आते हैं वो आगे आगे बैठ जाओ, बाकी पीछे बैठना, ठीक है। पीछे पहले आने और पीछे क्यों बैठ जाते, मुझे समझ नहीं आता। चलिए लेट्स इट, ठीक है, शुरू करते हैं। प्रसाद सेवा, ज्ञान भक्ति वैराग्य, उसमें ये भक्ति का हिस्सा है। प्रसाद सेवा उसमें भी स्मरण का है, तो स्मरण चतुर्वेद स्मरण करना चाहिए। नाम, लीला, मूर्ति और चेष्टा। तो ये हो गए 4 प्रकार का स्मरण। एक होता है 4 लेवल का स्मरण, वो है स्मरण, अनुस्मरण, सुकृत स्मरण, वंदे दिवस, जाओ ने। ये 4 लेवल हो गए और 4 प्रकार हो गए। हाँ? लेवल मतलब आप इन चारों का कितना सिमरन करते हो। 4 टाइप्स ऑफ सिमरन and 4 levels. Levels depend upon timings. 8वां प्रहर, 4 प्रहर, 2 प्रहर और 1 प्रहर। 1 प्रहर मतलब उसमें से लेखी कितना लगेगा, स्वीकार कितना होगा, वो ईश्वर जाने। 1 is according to time, बाकी 4 प्रकार है। किस किस चीज का स्मरण करना है, नाम, लीला, मूर्ति, चेष्टा। 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। ये सब आप जब महाराष्ट्र जाओगे ना तो वो डीपली पढ़ाएंगे मार्गों में। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, राइट। जो निर्वेद अनुताप अनुशोच है, दुख निर्वेद अनुताप अनुशोच है, वो बेसिकली कर्मों का करना है। कुछ बार अब सुना आपने ये निर्वेद दुख अनुताप निर्वेद अनुशोच भी आता है ना, वो बेसिकली किए हुए कर्मों का करना है। और कल वो दीदी बोल रही थी कि अगर जिस दिन हमारे से नहीं होता उस दिन क्या करना चाहिए, तो श्री नागदेवाचार्य जी कहते थे जिस दिन मेरा स्मरण नहीं, जिस दिन आचार्य जी का स्मरण नहीं होता था वो क्या करते थे, अनुताप करते थे। कौन, श्री नागदेवाचार्य जी। तो हमने भी क्या कर, वो कह रही मैं दुख करती हूं, तो दुख शब्द नहीं है, दुख हमें प्राप्त होता है। अनुताप यानी एक, हम उसके लिए वर्ड क्या है कि वी आर नॉट, हम लोग कर नहीं पाए, उसके लिए हम रिग्रेट कर रहे हैं, पश्चाताप कि भी हमें नहीं कर पाया। प्रायश्चित होता है जो हो चुका है। एक हमने करना चाहते थे, नहीं हुआ, तो उसके लिए अनुताप है। एक जो हो चुका है वो प्रायश्चित है। ठीक है जी। तो ये शब्द मैंने बात ही शुरुआत की थी, शब्द शब्द शब्द, वो वहां पर कहाँ पे, सोमवार को जो लोग आए थे उन्हें पता है। तो कंसंट्रेट ऑन वर्ड्स, हम शब्द ज्ञान में है। अब चलते हैं आगे। कल हमारा पहला पार्ट 5 हिस्सों में डिवाइड किया है हमने प्रसाद सेवा को। तो एक पहला पार्ट हमारा हो गया कि हमें स्थानों, परमेश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन समर्थ ईश्वर है, परमेश्वर है, या परमेश्वर के साधन है। और साधनों में 2 साधन हैं, ज्ञान साधन और प्रेम साधन। लेकिन हम ज्ञान साधन को मुख्य मानते हैं, वहां प्रेम साधन नहीं लिखा हुआ, क्योंकि प्रेम तक जाने के लिए हमें प्रेम का ज्ञान चाहिए। जम्मू पंजाब जो ये भूमि है, पुराना पंजाब, इसमें ज्ञान नहीं है। भगवान के प्रति एक भाव है, कोरा भाव। किसी को नहीं पता सूत्र पाठ क्या है, मराठी में है, हम नहीं पढ़ सकते। एक ही बात थी शुरू में, ये तो मराठी चाहे, कल मेरे को आया वो चोपड़ा, कहते सारे कहते दादा सूत्र पाठ मराठी चाहेगा, दसो मैं की करा।
मैं कहा मैं तुम्हें हिंदी वाला सूत्र पाठ दूंगा, कहता वो तो है ही नहीं, सारे कहते हैं। मैं कहा मेरे को हैगा, हाँ मेरे पास हिंदी का सूत्र पाठ है, मैं देता नहीं किसी को, बहुत कम बंदों को देता हूँ। ये चीजें थी, लेकिन हम वापस आते हैं तो क्या था, ज्ञान समर्थ है। ज्ञान हम दो तरह से उसमें आता है। एक तो आप पढ़ लो किसी से 10-12 साल जाके छोटी उम्र में मार्गों में, वो क्या जेची अवसर विषय तोची, जो छोटी उम्र होती है, जो शादी वादी की, बैंड बाजे की, वही बाल कटाने की होती है। या इधर वो क्या भाई है, एक 12-20-22 साल के बाद या तो दो रास्ते बताते हैं, एक वो है संसार का और एक करतार का। वो 20-22 साल ग्रेजुएशन होने के बाद हमारे साथ भी पंगा बड़ा था, मेरी ग्रेजुएशन होगी, वो घर वाले कहें नौकरी करो पैसे कमाओ, मैंने कहा जी हुक्म माँ बाप के घर में। हम जाते थे मार्गों में, तो वहाँ कहते थे संवत्सर में जाता था, 5 साल गया मैं रेगुलर, +1 +2 बीकॉम फर्स्ट ईयर बीकॉम सेकंड बीकॉम थर्ड। थोड़ी देर बाद मैं घर से भाग गया पद यात्रा के निमित्त। ये 90s की बात है, बिना रिजर्वेशन के जेल में लैट्रिन के पास बैठ के माँ ने 500 रुपये देते सीखे, माँ ही दिंदियाँ प्यो नहीं दिंदे है। 40 दिन में वहाँ पे पद यात्रा की, 93 की बात है, मैंने वापस नहीं आना था, क्योंकि वहां समझाने वाला बताने वाला कोई नहीं था। 93 में सादाबाई जी के हस्बैंड थे, सादाबाई जी मिले थे, वो सारे कहे नहीं 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 ब्याह करा के आई हो, ये है वो है, तो मैं वापस आ गया। पर आने के बाद बहुत अच्छा लगा, मैं खुद तो नहीं गया, 6-7 बंदे जरूर भेज दिए थे। वापिस आते हैं, ज्योति अवसर विषय, तो इट्स अपॉर्चुनिटी, टाइम होता है। तो अगर आपको पढ़ना है खुद, तो आप 22, 24, 25 में मार्ग में चले जाओ। ऑल्टरनेटिवली जब आप 50-60 के हो जाते हो, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ना तो सूत्र याद रहने ने, ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ मेरिया याद रहनी है, मैं पता है 2-4 बातें आपको याद रहेंगी, बाकी भूल जाएंगी। उसमें क्या होता है, जिसको ऑलरेडी पता है उसको फॉलो करो, पूछ पूछ के करो। यानी दादाजी हैं, तो आप जिस भी अधिकरण के पास रहोगे, संन्यास लेके, चाहे जम्मू में रहना या वहां रहना, किसी अधिकरण के, यानी जिसने छोटी उम्र में शास्त्र पढ़ा है, ज्ञान पढ़ा है, उससे पूछ पूछ कर आपने पूछ पूछ कर कार्य करना है। 2 तरीके हैं, हा? या तो किसी की गाड़ी में बैठ जाओ या ड्राइवर बन जाओ। अब सीधी सीधी ये दोनों मैं बता देता हूँ, एक वो कौन सा निष्ठा पतिव्रता का, एक दूसरा कौन सा है शैया पालने का, दासी का, दासी का। ये बातें मैं आपको पंजाबी में हिंदी बता रहा हूँ, ये सब सूत्र पाठ दृष्टांत में लिखी हुई है, वो आपको टिपिकल लैंग्वेज बताएंगे वहां जाकर। मैं आपको बिल्कुल लोकल लैंग्वेज बता रहा हूँ, हिंदी पंजाबी डोगरी में। या तो खुद पढ़ लो, वो छोटी उम्र है, या फिर जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको फॉलो कर लो। ठीक, ज्ञान साधन, बात क्या चल रही है, ज्ञान साधन है या ईश्वर समर्थ है ईश्वर प्राप्ति के लिए, या उनका ज्ञान। अब ज्ञान तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त हो, ये तो मैंने बता दिया, उम्र की अवस्था, देह की अवस्था। पर नाम लेने के बाद भी बहुत लोगों को अधिकार, मैं जब आया, या लोग क्या कहते हैं पुराने, अधिकार आएगा तो ज्ञान होगा, ज्ञाने बिन क्या, वो क्या पर अधिकारे बिन ज्ञान है नहीं, पर अधिकारे बिन दीवार ना उगड़ती, वो हंस वाला ना, हंस अवतारे ब्रह्म रूपिला, पर अधिकारे हाँ, अधिकार के बिना आपके दरवाजे नहीं खुलेंगे ज्ञान के, गेते द्वार ना उगड़े। हंस अवतार की बात है ना, श्री हंस अवतार की नहीं, वो नहीं, वो अलग है। वो क्या है, ईश्वर देंगे तो, ये बात हो रही है ईश्वर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, चलो पंजाबी भाषा गल करते हूँ, शास्त्र की गल ना करो, सूत्र पाठ दिया वो सादे लोग ने। मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही, मैं वो बात कर रहा हूँ।
कहानी महात्मा ही कुछ हस रहे सीगे पर गल कुछ समझ नहीं आई। वो जो समझ है वो अधिकार है। समझ आई? मैं सबको बता रहा हूं, सबके कानों में मेरे शब्द पढ़ रहे हैं, पर वो किसी को समझ आ रहे हैं, किसी को तो जिसको समझ नहीं आ रहे वो उसका अधिकार अभी नहीं है। तो अधिकार कैसे बनता है? 4 कार्य करने से, स्थान, प्रसाद, भिक्षु को वासनिक, इनकी सेवा करने से वो अधिकार आएगा। कल बताया, आप चले गए थे, बाकी थे। कल बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई इसके ऊपर 4:30 पौने 5 बजे तक। तो वो 4 चीजें जो है वो उनकी सेवा करने के बाद, जैसे हमारे उत्तर भारत में क्या है, मंदिर है, देव पूजा है, महात्मा लोग आते हैं, हमको रोटी खिलाते हैं, तो वो घर में ले जाते हैं। अभी बड़ी, अगर मैं हर बंदे को इंडिविजुअली मिलूँ तो हर एक स्टोरी 90% सेम ही होगी। उसने देव पूजा की सेवा की है या महात्माओं की सेवा की है। जिसने महात्माओं के विरुद्ध बोला है उसके दरवाजे बंद रहेंगे। वो पूजा की सेवा तो करेगा, पर जो महात्माओं के विरुद्ध बोलेगा, कोई भी हो, चाहे वो एक अनपढ़ 5वां नाम जानने वाली कपड़े डाल के क्यों ना बैठी हो, क्योंकि जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है हे स्मरे तो दुर्लभ, सृष्टि मध्ये देव दुर्लभ का देवा ते आठवी तो दुर्लभ। ਉਹਨੂੰ सूत्र पाठ नहीं आता चलेगा, ਉਹਨੂੰ भजन नहीं आते चलणगे, ਉਹਨੂੰ 5 आरतियां नहीं याद है चलेगा, ਉਹਨੂੰ गीता नहीं याद है तभी चलेगा, ਉਹਨੂੰ नाम याद होना चाहिए 5। बैठी है माता कल दी बोल रही, मैंने कुछ नहीं आता, मैंने कुछ नहीं आता, मैं पढ़ी लिखी नहीं है। सामने आता है ना, पर उसका अर्थ नहीं पता। कल मैंने पारायण पाठ की बात बताई थी। वापिस आते हैं, ये 4 जो है ये प्राइमरी लेवल की चीजें हैं। इससे ही हम अगली सीढ़ियों पर जाएंगे, यानी इसी से हम ज्ञान पे जाएंगे, इसी से हम मार्ग में जाएंगे, इसी में हम शास्त्र पढ़ेंगे, इसी से हम त्याग करेंगे। अब कोई 5 साल में जाता है, कोई 25 में जाता है, कोई 40 में जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, अपने खुद के ऊपर डिपेंड करता है। राइट? ज्ञान तक कहां पहुंचना है ये मैंने आपको बता दिया। तो हमारा बात क्या हुई, या तो प्राप्ति के लिए ईश्वर समर्थ है, डायरेक्टली आए, हमारे को प्रेम दे दें या कुछ भी दे दें, या हमें ज्ञान देंगे, या हम इन 4 चीजों की सेवा करेंगे। इनिशिएट कहां से होगा, बिगनिंग कहां से होगी? प्राइमरी लेवल जो है वो है स्थान, प्रसाद, वासनिक और भिक्षुक, इनकी सेवा करनी है। पूजा के कपड़े धोने हैं तो महात्मा भाइयों के कपड़े धोने हैं। पूजा में स्नान कराना है, वैसे तो महात्मा लोगों को भी, भाइयों को भी स्नान कराते हैं, मार्गों में कराना चाहिए, पर ठीक है, इट्स ओके। हाँ, ये पुरानी पद्धत है कि वो अधिकरणों को भी स्नान कराते हैं पोथियों में, देखा? स्नान करा के वो कपड़े पवा के फिर पालकी ले आते रहे। क्यों ले आते रहे? चलो, ये अभी यहाँ पर वो चीजें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मार्गों में जो देखते हैं वो कहते हैं महात्मा मगर लगे रब थोड़ी कोई हैगा वह। जो लोग पहली बार देखते हैं ना वो बोलते हैं ये तो पूजा करी जाते, टोपियां पाई जाते ने, हार लाई जाते ने, इदा बाबा जी सजा के कल कर रहे थे अष्टांग पूजा कर दे, भगवान बन गए। जो लोग पहली बार देखते हैं वो मेरे से बात करते हैं, करते थे, करते भी हैं कि हमने तो कभी देखा ही नहीं, पर वो भी ज्ञान पूज्य। क्या है? किसकी पूजा है? अधिकरण भज्य होए। किसने कहा? श्री चक्रधर महाराज ने कहा। एक वचन है ज्ञान पूज्य, दूसरा है अधिकरण क्या है? भजन। और क्या करना?
पूजन नहीं कर सकते, कम से कम भजन तो करो, भोजन तो कराओ। इसलिए बच्चे पहले है, पूज्य बाद में लिख दिया। अब कोई हम किसी अभी घर में गए, हम बैठे थे चुपचाप, उन्होंने पता सी कौन है क्या, ए महात्मा ने तिलक लगाओ, वही अपना लिफाफा दो, उनको कुछ नहीं पता। बट जो और ऑर्डिनरी पैटर्न है दक्षिणा वाला किया उन्होंने, इट्स ओके, एटलीस्ट अधिकार बच्चे तो किया उन्होंने। उसके बाद दो डॉट आते हैं, फिर पूज्य है। इफ यू वांट टू डू यू कैन डू, इफ यू डोंट डू नो प्रॉब्लम। दो डॉट ख्याल रखने हैं, ये जो दो डॉट है ना सूत्र पाठ में, बहुत कुछ कह, सब कुछ वही कह के जाते हैं। तो कब वापिस आते हैं, हम कहाँ थे, क्लियर हो गया कि ज्ञान तक कैसे पहुंचना है। अब चलते हैं आगे, हमारा पहला टॉपिक हो गया। अब चलते हैं आगे, हमारा सेकंड पार्ट ऑफ प्रसाद सेवा वो है, कहाँ तक हमने किया था, कल हमने स्थानों के बारे में पढ़ा था। मैं रिपीट करता हूँ, ऐसे दोन्ही अवताराचा संबंधो नमस्कृविला काजे तो परमेश्वर अव्यक्त सृष्टी मध्ये अवतरोनी जी उदराव्या तोची एक समर्थ, त्याचे ज्ञान साधन समर्थ, त्याचे उपसाधन समर्थ, त्याची उपसाधनाचे चारी पक्ष, स्थान प्रसाद वासनिक भिक्षुक हे अति गहनाचे गहन। तो अब स्थानों के बारे में बताया, 11 प्रकार के स्थान है। परिश्रय स्थान पासुनी, आसन स्थान, वस्ती स्थान, अवस्थान, पूजा स्थान, आरोपना स्थान, पहुड़ स्थान, उपहुड़ स्थान, श्री चारे गुबे ठाकने एने जाने, ये 12 प्रकार के हो गए। हे गयावे, ये हमें लेना है और याद करना है। और क्या करना है, नमस्कारावे, नमस्कार भी करना है। यहां तक हमने किया था। दिस इज ए टॉपिक ए, ठीक है, प्रीफेस या उसकी प्रस्तावना। अब आगे वो कह रहे हैं क्यों करना है। अब वो रीजनिंग बताएंगे, क्या बताएंगे, लॉजिक प्रिंसिपल साइंस बताएंगे। ये अब ध्यान देना, हेची केवी, ये क्यों और कैसे ना सर्वज्ञ मनितले, परमेश्वर भज्य संबंध वंद्य। सूत्र पाठ है आप लोगों के पास, बोलो परमेश्वर भज्य संबंध वंद्य। तो कितने शब्द हैं, कितने हिस्सों में डिवाइड किए हैं, हाँ? कितने शब्द हैं, कितने में डिवाइड किए हैं, परमेश्वर भज्य, अधिकरण भज्य, यहां क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर भज्य, परमेश्वर, इसको रिपीट करो 3 बार, परमेश्वर, परमेश्वर भज्य, परमेश्वर भज्य, परमेश्वर भज्य। परमेश्वर का भजन करना चाहिए, भजन मतलब हर तरह से। संबंध वंद्य, संबंध वंद्य, संबंध वंद्य, संबंध को क्या करना चाहिए, वंदनीय है। वंद्य का मतलब है वंदनीय है, और परमेश्वर भजनीय है, भजन करने के लिए है। दो चीजें, एक परमेश्वर और दूसरा परमेश्वर का किसका संबंध, परमेश्वर का संबंध। परमेश्वर के भी संबंध है, जैसे आपके संबंध होते हैं ना, संबंधी है, तो परमेश्वर का भी संबंधी है। परमेश्वर को आप अकेला समझते हो क्या, एक ही है ना, अकेले है ना, उसका भी संबंधी है। क्या क्या संबंधी है, पर अब देखना, इसको डिवाइड को एक्सप्लेन किया गया है, हाँ? दोनों चीजों को अलग अलग एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर, जिन्होंने ये प्रसाद सेवा लिखी। वचन लिया उन्होंने परमेश्वर भज्य संबंध वंद्य, किन्होंने बोला, सर्वज्ञ मनितले, हैं? अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। वो कहते हैं परमेश्वर शब्द, परमेश्वर से उन्होंने क्या लिया,
परमेश्वर शब्द से उनका कहने का मतलब क्या है? चेतन संबंध घेतला। देखा है? कोई नहीं, सुनते जाओ। परमेश्वर शब्द चेतन संबंध घेतला, इसका मतलब है परमेश्वर शब्द में चेतन संबंध को उन्होंने लिया। या तो परमेश्वर अवतार सामने हो, मैंने एक वचन बोला था अधिकरण भी वज्य है, दोनों सिमिलर है। तो उन्होंने यहां पे बोला है परमेश्वर शब्द चेतन संबंध लिया, यानी परमेश्वर के शब्द के अंतर्गत या परमेश्वर अवतार हो, या अधिकरण हो, या भिक्षुक हो, या वासनिक हो। ऑल आर इंक्लूडेड। अगर यहाँ पे श्री चक्र स्वामी आ जाए तो हम तो वहां बैठ जाएंगे, हम कहेंगे भैया पीछे मत, तो उनको पूछो, उनकी पूजा करो। अगर बड़े बाबा जी आ जाएंगे हम उठ के खड़े हो जाएंगे, तो अधिकरण है। अगर हम कहीं और जाएंगे तो उनके लिए हम भी बहुत बड़ी चीज हो जाएंगे, सादा भिक्षुक भी दुर्लभ है। कल बात हो रही थी ना, कोई महात्मा जी नहीं आते तो हम खुश हो जाते थे, जम्मू में बड़े दूर से महात्मा आए। कल चल रही थी ना बात, अब तो बड़े बड़े अधिकरण भी आ रहे हैं। वो सारे के सारे जो है इस दो शब्दों के अंदर उनके लिए एक कॉमन प्रैक्टिस क्या है? भज्य है। उनका भजन पूजन करना चाहिए। सन्निधान अगर श्री मूर्ति का हो तो श्री मूर्ति, और सन्निधान श्री मूर्ति नहीं है तो फिर उनके चेतन भिक्षुक और वासनिक वो भज्य हैं, उनके भजन पूजन करना चाहिए। राइट? तो चीज द्विविध, वो दो प्रकार का है। चेतन संबंध दो प्रकार का है, एक का ज्ञानाचा संबंध, एक का केवल मूर्तिचा संबंध। अब आजकल केवल मूर्ति का संबंध नहीं है, आजकल क्या है? सिर्फ ज्ञान का संबंध है। पर नॉलेज के लिए उन्होंने बताया एक दो प्रकार का चेतन संबंध परमेश्वर देते हैं। एक ज्ञान देते हैं, ज्ञान शक्ति देते हैं, एक स्पर्श करते हैं। आज के कंटेक्स्ट में जिनको बोध शक्ति होगी, मैंने कल बताया था उसका लेवल क्या है, 4 लेवल देवताओं के जो 9 लेवल है उसमें से चौथे लेवल के बराबर है। तो जिनको ज्ञान हो गया, ज्ञान पूज्य अधिकरण हो गए, भिक्षुक हो गए, सब आप करते ही हो, तिलक लगाते हो, कोई भी हो, जिसने वेश लिया वो हो गया। आगे जो है वो थोड़ा टिपिकल है, आज नहीं है। एक का केवल मूर्ति, केवल सिर्फ चक्रधर स्वामी जी की, श्री चक्रधर स्वामी की मूर्ति का संबंध आया। उदाहरण श्री नागदेव आचार्य जी, स्मृति में आ जाते हैं, स्वामी चले गए। जो लोग स्वामी जी के साथ थे उन्होंने अनुसरण लिया। आचार्य जी 30 साल रहे, तो जब काफी समय बीत गया, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी भी चले गए और आचार्य जी गंगा तीर पे आए, तो असन्निधान धर्म शुरू हुआ। वहां से क्या शुरू हुआ? यानी श्री मूर्ति चली गई, श्री चक्रधर महाराज चले गए, फिर श्री गोविंद प्रभु महाराज भी चले गए। अब परमेश्वर अवतार सामने, कोई भी परमेश्वर अवतार सामने नहीं है। तो क्या कुछ नहीं। श्री गोविंद प्रभु महाराज एकदम रह गए ना, कोई क्या घबराना, तुम पिट लगा, मेरी गर्दन ज्यादा नहीं मुड़ रही है। अब श्री गोविंद प्रभु महाराज